हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं जो है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, और उसका लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल यूनिट्स किसको बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स उन यूनिट्स को बोलेंगे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए जिसको यूज करेंगे उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। तो जैसे कि लेंथ जो है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका जो यूनिट है वो मीटर है, और उसको हम लोग सिंबल किससे डिनोट करते हैं? एम से सिंबल डिनोट करते हैं। उसी प्रकार जो है मास जो है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और उसका जो यूनिट है वो किलोग्राम है, और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? उसको केजी से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार टाइम जो है वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और उसका जो यूनिट है वो सेकंड है, और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट जो है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और उसका जो यूनिट है वो एम्पियर है, और उसका सिंबल क्या है? ए है। टेम्परेचर जो है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और उसका जो यूनिट है वो केल्विन है, और उसका सिंबल क्या है? के है, कैपिटल के। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है वो मोल है, उसको हम लोग मोल से ही डिनोट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी जो है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है वो कैंडेला है, और इसको हम लोग सीडी से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फंडामेंटल यूनिट? इसमें से कौन जो है फंडामेंटल यूनिट है? तो न्यूटन तो नहीं है, मीटर जो है फंडामेंटल यूनिट है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? मास का एसआई यूनिट क्या है? मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर होता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है डिराइव यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स आर मेड बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल यूनिट्स। तो डिराइव यूनिट जो होता है वो हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स को कंबाइन करके ही डिराइव यूनिट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे है स्पीड। स्पीड जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये कैसा है? ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसको हम लोग कैसे ये डिराइव होता है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे क्या है? जैसे स्पीड, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या, इसको यूनिट में यदि हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? मीटर यूज करते हैं, और टाइम के लिए क्या करते हैं? सेकंड यूज करते हैं। इसीलिए इसका जो यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकंड है। ठीक है। नेक्स्ट एरिया। एरिया जो है ये भी एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इसको जब हम लोग, ये जो लेंथ है ये तो लेंथ ही है, लेकिन ये जो ब्रेथ है ये भी क्या है? एक प्रकार का लेंथ ही है, तो इसको भी हम लोग लेंथ ही लिख सकते हैं। तो लेंथ इनटू लेंथ, यानी कि लेंथ के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं, और दूसरा वाला लेंथ के लिए भी हम लोग मीटर यूज करेंगे। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम इरेज कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है
वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम। तो ये तीनों भी लेंथ ही है, इसको भी हम लोग लेंथ ही लिख सकते हैं, और जो ब्रेथ है उसको भी हम लोग लेंथ ही लिख सकते हैं, और इसको भी हम लोग लेंथ ही लिख सकते हैं। ये तीनों लेंथ ही होता है। तो लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है? मीटर है। दूसरे वाले लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है। और जो तीसरा वाला लेंथ है उसका यूनिट क्या है? मीटर है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या होगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करने वाले हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी जो होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। तो मास को तो मास से रहेगा ऊपर में, और वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ऊपर में मास ही रहेगा, और नीचे हो जाएगा क्या? नीचे हो जाएगा, ये तीनों ही लेंथ ही है, तो ये हो जाएगा लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। तो मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मास के लिए हम लोग यूज करते हैं केजी, और लेंथ, एक लेंथ के लिए हम लोग यूज करेंगे मीटर, दूसरे लेंथ के लिए भी मीटर, और तीसरे लेंथ के लिए भी मीटर। तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो ये इसका यूनिट है, इसको भी नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है वो है स्पीड बाय टाइम। तो स्पीड के लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्पीड के लिए क्या पढ़े थे? डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर हो जाएगा। नीचे ऑलरेडी एक टाइम था, तो ये टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखते हैं मीटर लिखते हैं, और टाइम दो बार स्क्वायर किया हुआ था, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का तो मास से रहेगा, और एक्सेलरेशन हो जाएगा स्पीड बाय टाइम। और जो स्पीड है, ये मास का यहाँ पे मास से रहेगा, और स्पीड जो होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है, तो एक टाइम ऑलरेडी नीचे है, तो यानी कि ये हो जाएगा टाइम स्क्वायर। तो मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? केजी। और डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर। और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? सेकंड। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर। तो ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं न्यूटन।
और इसका सिंबल क्या है, एन है। इसको भी नोट कर लीजिए, हम इसको भी इरेज करने हैं। तो इस प्रकार ये मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन है, एरिया इज मेजर्ड इन विच टाइप ऑफ यूनिट। एरिया को हम लोग ड्राइव यूनिट से मेजर करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी हैज द यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो किसका होता है मीटर पर सेकेंड, स्पीड का। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फोर्स इज ए ड्राइव क्वांटिटी बिकॉज इट डिपेंड ऑन। तो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स मास और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ई इज द राइट आंसर। थैंक यू।